आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों को बदनाम करने वाली गुत्थी को दरअसल खासतौर पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है। और जब मुसलमानों को बदनाम करने वाली गुत्थी को सुलझाया गया है तो गोदी मीडिया अब इस पहलू पर बात नहीं करेगा और ना ही वो दंगाई पत्रकार इस पर बात करेंगे जो एक घटना घटी नहीं उसके लिए ये बताना शुरू कर देते हैं कि साहब देखिए, निशांत राठौर की जिहादियों ने हत्या कर दी। सरतन से जुदा वाले गैंग ने निशांत राठौर की हत्या कर दी। आखिरकार ये जिहादी मुसलमान भारत में चाहते क्या हैं जो ऐसे हत्याएं कर रहे हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर जिहादी मुसलमानों ने कर दी हत्या। कुछ ऐसे ही गले पर जोर देकर के लगातार ये बताने की कोशिश की कि साहब देखिए, सरतन से जुदा वाला गैंग जो है किस तरीके से मासूम हिंदुओं की हत्याएं कर रहा है। और ये सिलसिला कन्हैया से शुरू हुआ और कन्हैया लाल के बाद तमाम जगह जहां भी छोटी सी घटना घटी नहीं कि ये बताने की कोशिश की कि इसके पीछे सरतन से जुदा वाले जिहादी मुसलमान गैंग हैं। माफ कीजिएगा, ये वर्ड लगातार इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किए जाते रहे, पर जब निशांत राठौर की हत्या का खुलासा हुआ तो तमाम लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई जिनके रडार पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि ये बताया गया मीडिया में कि देखिए, सरतन से जुदा की धमकी जो है वो निशांत राठौर को दी गई थी। और जब जांच पड़ताल हुई तो पता लगा निशांत राठौर ने ही अपने फोन से अपनी लैपी पर सरतन से जुदा वाली धमकी भेजी थी। क्या बड़ा खुलासा हुआ है निशांत राठौर की हत्या को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भोपाल इंजीनियरिंग छात्र निशांत राठौर के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरतन से जुदा वाली पोस्ट उसके ही मोबाइल से भेजी गई थी। इसके मुताबिक निशांत की मौत के बाद भी उसका फोन इनलॉक हुआ था। निशांत का फोन फिंगरप्रिंट से अनलॉक हुआ था। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी मामले का पर्दाफाश करने के करीब पहुंच गई है। होशंगाबाद संभाग में की आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर एक एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल था ही नहीं। पुलिस को निशांत के मोबाइल की जांच में लोन देने वाले 17-18 ऐप की जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक उसने अपने कुछ दोस्तों से भी उधार ले रखा था। हालांकि दोस्तों से लिया गया पैसा बहुत ज्यादा नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐप से कर्ज देने वाले उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। निशांत राठौर के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। मामले की जांच कर रही एसआईटी को निशांत के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरतन से जुदा वाली पोस्ट जिस पर निशांत के फोन से ही उसके पिता को भेजी गई थी, निशांत के मोबाइल फोन से ही फोटो एडिट की गई थी। निशांत सरतन से जुदा जैसे आर्टिकल लगातार गूगल पर सर्च कर रहा था। अभी तक की जांच में एसआईटी को हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर शाम 5 बजे पेमेंट करने और शाम 6 बजे के दरमियान कई फोन लॉक अनलॉक हुआ था। निशांत का फोन आखिरी बार शाम 6:02 पर लॉक हुआ, यानी तब उसकी मौत हो चुकी थी। लगभग हर बार फोन चलाने के लिए निशांत के फिंगरप्रिंट का ही इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ है कि मोबाइल ऐप्स के माध्यम से निशांत ने कई जगह से लोन ले रखे थे। मौत की जांच कर रही एसआईटी खुलासे के करीब पहुंच गई। होशंगाबाद संभाग की आईजी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। इससे पहले गुरुवार को एसआईटी प्रमुख अमृत मीना ने एबीपी न्यूज से कहा था कि यह हत्या का मामला बिल्कुल नहीं है।
उनका कहना था कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नजर नहीं आ रहा है। पुलिस का कहना है कि निशांक ने बहुत सारे चाइनीज ऐप से लोन ले रखा था, उनसे अपने दोस्तों से भी पैसे उधार ले रखे थे। पुलिस का कहना था कि इसके बाद भी अभी भी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एसआईटी की टीम ने गुरुवार को जब रेल ट्रैक पर घटना स्थल के किनारे के लोगों से जानकारी लेने गई, तब एबीपी न्यूज ने टीम के प्रमुख से बात की। रायसेन जिले के बरखेड़ा स्टेशन मास्टर की सूचना पर रायसेन पुलिस ने रविवार रात रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया था, जिसकी पहचान सिवनी मालवा निवासी निशांक राठौर के रूप में हुई थी। वे भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में बीटेक 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था। मृतक छात्र 2 बहनों का इकलौता भाई था। रविवार को वे किराए पर एक स्कूटी लेकर परीक्षा देने आई अपनी बहन से मिलने निकला था, लेकिन वे अपनी बहन से मिला नहीं था। शाम को उसके मोबाइल से एक मैसेज उसके पिता उमा शंकर राठौर और उसके कुछ दोस्तों के पास आया था। इसमें स्टूडेंट्स की फोटो, इस फोटो पर लिखा है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर्फ तन से जुदा, जिसे खुद निशांक राठौर ने एडिट किया और अपने पिता और दोस्तों के फोन पर भेजा। और फिर उसके बाद जो है निशांक ने आत्महत्या की या हत्या हुई, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि भाई साहब जिहादी मुसलमानों ने मार दिया है, कि ये सर तिन से जुदा करने वाले गैंग जो हैं उन्होंने मार दिया है। नुपुर शर्मा का समर्थन करना इतना बढ़ा निशांक राठौर के लिए हो गया कि मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी। और जब एसआईटी टीम ने इसकी जांच की तो यह साफ तौर पर इनकार कर दिया कि सांप्रदायिक एंगल नहीं था। निशांक राठौर ने खुद ही अपने फोन से अपने पिता और दोस्तों को यह मैसेज किया था और इसमें एडिट की गई फोटो भी निशांक राठौर द्वारा एडिट की गई थी, जिसमें सांप्रदायिक एंगल की बात नहीं आई है। सांप्रदायिक एंगल देकर के जो कृत्यों को छुपाया जा रहा था, खासतौर निशांक राठौर द्वारा, उससे पर्दा उठ गया। और अब गुत्थी इस पर फंसी है कि निशांक राठौर की हत्या हुई या आत्महत्या, और निशांक राठौर ने आखिरकार यह मैसेज क्यों किया और सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश क्यों की। जब इतना बड़ा मुद्दा देश में चल रहा था, उसी दौरान इस घटना को निशांक राठौर द्वारा क्यों वायरल किया गया? किसके कहने पर इस तरह की सोच निशांक राठौर की मिली और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई। और जब लोगों के सामने तस्वीर आई तो हर कोई हैरान है कि ये किस तरीके की हरकत थी, जहां मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।